दो तीन शेर मैं भी बारगाह गौसियत माब में खराज के तौर पर पेश करता हूँ, समात कर लें। अपनी ठोकर से, अपनी ठोकर से जो मुर्दों को जिला देते हैं, अपनी ठोकर से जो मुर्दों को जिला देते हैं, अपनी ठोकर से जो मुर्दों को जिला देते हैं, चोर को चाहे तो अब्दाल बना दे। जश्न दस्तार बंदी जलसा सीरतुन नबी, नारे तकबीर तो अब्दाल बना देते हैं। समात फरमाए। हम गरीबों की खबर रखते हैं हर दम हर पल, हम गरीबों की खबर रखते हैं हर दम हर पल, डूबती नाव को साहिल से लगा देते हैं, डूबती नाव को साहिल से लगा देते हैं, अपनी ठोकर से जो मुर्दों को जिला देते हैं। बिलखुसूस शेर समात फरमाए। ये करम गौसे वरा का है हमारे बेशक, ये करम गौसे वरा का है हमारे बेशक, हमको अग़यार की ठोकर से बचा देते हैं, हमको अग़यार की ठोकर से बचा देते हैं, अपनी ठोकर से जो मुर्दों को जिला देते हैं। और अल्लाह वालों की ख्वाहिश क्या होती है, उनका मकसद क्या होता है, बिलखुसूस समात करें डॉक्टर साहब। ताकि फिर राह हिदायत से न भटके कोई, ताकि फिर राह हिदायत से न भटके कोई, ताकि फिर राह हिदायत से न भटके कोई, शरबत इश्क नबी, शरबत इश्क नबी उसको पिला देते हैं, शरबत नारे रिसालत जश्न गौसे आज़म, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। ताकि फिर ये हिदायत से न भटके कोई, शरबत इश्क नबी उसको पिला देते हैं, अपनी ठोकर से जो मुर्दों को जिला देते हैं। और इस कलाम का आखिरी शेर पढ़ता हूँ। हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं, मैं मशरिक में रहूं अगर मेरा चाहने वाला मगरिब में रहे तो मैं उसकी पुकार को सुन लिया करता हूँ। शेर के अंदर समात फरमाए। गौसे आज़म के तसर्रुफ का कहा कोई जवाब,
गौसे आजम के तसर्रुफ का कहाँ कोई जवाब, गौसे आजम के तसर्रुफ का कहाँ कोई जवाब, फासले मशरिक़ो मगरिब के मिटा देते हैं, फासले मशरिक़ो मगरिब के मिटा देते हैं, अपनी ठोकर से जो मुर्दों को जिला देते हैं। तो अब्दाल बना देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम इश्क मोहम्मद सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत रिजवान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, तो शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो आज का नौजवान तबका है उनके सर से शेर बिल्कुल ही बाउंस कर गया, क्योंकि ये आला हजरत की शायरी है। आपकी शायरी यूं समझें जैसे समंदर को कूजे में समो दिया जाए, इसलिए आपके कलाम को इमामुल कलाम कहते हैं। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम है कलाम आला हजरत। एक शेर के अंदर लफ्ज़े शेर, कुत्ता, खातिर क्या माना, मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूं ताकि सारे बच्चे भी जान जाएं, वाज़ेह हो जाए। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, तो शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हुजूर गौसियत माब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बुजुर्ग हैं हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसियत माब की बारगाह में हाजिरी चाहिए। सैयदना गौसे आजम ने फरमाया, इस्तकबाल है, तशरीफ ले आए। हुजूर अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह एक शेर सवार बुजुर्ग थे, शेर पे सवारी फरमाया करते थे। शेर पे सवारी फरमाते हुए गौसियत माब की बारगाह में तशरीफ ले आया। हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं, अहमद जाम आपकी दावत रहेगी। फरमाया, हुजूर मेरी दावत रहेगी तो मेरी सवारी की भी तो दावत रहेगी, शेर के लिए भी तो इंतजाम करनी होगी। कहा आपके शेर की भी दावत होगी, आपके शेर के लिए क्या इंतजाम किया जाए? कहा एक बछड़े का इंतजाम कर दें। हुजूर गौसियत माब ने एक बछड़े का इंतजाम फरमा दिया। हुजूर अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर को इशारा फरमाया, देख उधर तेरी खुराक मौजूद है, जा इसे लुक़मा बना ले, कुर्बान जाओ। शेर लपकना चाहा, उसे पंजे से मारकर हम अपना लुक़मा बनाए कि कुर्बान जाओ। हुजूर गौसियत माब की बारगाह में आपकी हड्डियों पर, टुकड़ों पर गुजर बसर करने वाला एक पतला दुबला मुज़महिल नहीफो नातवा कमजोर लागर एक कुत्ता भी अपनी जिंदगी काट रहा था, अपनी गुजर बसर कर रहा था। जब देखा तो उसे गैरत आ गई, अरे तू अहमद जाम का शेर है तो मैं गौस का कुत्ता हूं, फाड़ डालूंगा। और गौसियत माब का कुत्ता उस शेर पे टूट पड़ता है और अपने पंजों से मारकर उस शेर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो बरेली के ताजदार ने कहा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात, जब शेर एक कुत्ते पे हिमायत गौसियत माब की हो जाती है
तो शेर को अपने खातिर में नहीं लाता। क्या बात, जरा सोचे तो सही, अगर हम पे गौसे आजम की हिमायत हो गई क्या कहने, तो किसी की ताकत है क्या जो हमसे गट्टा मिला सके? हाँ, किसी की जुर्रत है क्या जो हमारी आंखों की थालियों में आंखें डाल सके? किसी की ताकत है क्या जो हमसे पंजा मिला सके? लेकिन शर्त यह है, पहले तुम गुलाम गौस तो बन जाओ। सुभान अल्लाह। आज तो हमारे पास सिर्फ फर्जी नारे हैं। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम अशरफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हकीकत यह है, जब पकड़े हो तब तो छोड़ने की बातें करो। तुमने तो पकड़ा नहीं, फिर छोड़ने की बातें कैसी कर रहे हो? जरा सोचे तो सही, जिस पे हिमायत गौस हो जाए क्या कहना। सुभान अल्लाह। अगर हम गुलामे गौस बन जाए, गुलामी का एक पटका हमारे गले में हो जाए, तो भी किसी की जुर्रत नहीं है जो हमें आंखें दिखा सके। एक आवारा रोड पे फिरने वाले कुत्ते के गले में अगर डॉक्टर साहब अपनी एक पेटी बांध दे, एक धागा बांध दे, किसी की हिम्मत है क्या जो मारे? हमारे कारी साहब बांध दे तो किसी की जुर्रत है क्या? कहेंगे ये फालतू नहीं है भैया, पालतू है। इसके गले में डोरा देखो, हाथ के लट हाथ में रह गए, हाथ की ईंट हाथ में ही रह गई। उसे तुम मार नहीं सकते क्योंकि वो पालतू है। लेकिन हम कैसे फालतू हो गए हैं? जो चाहता है मारता है, जो चाहता है पीटता है, जो चाहता है जो कह देता है। ऐ काश कि गौस का डोरा हमारे गले में भी हो जाता। जो गौसे आजम का दीवाना होगा, क्या वो दिन भर फुटपाथ पे बैठकर क़िमारबाजी करता नजर आएगा? वो ताश के पत्ते फेंटेगा? जो गौस का दीवाना होगा, मस्जिद के चौखट पर बैठकर भी हय्या अलस सलाह की आवाज सुनने के बाद भी वो मस्जिद में नहीं जाएगा। क्या कभी आपने सोचा, जो गौस का दीवाना होगा, क्या वो 3-3 मटका ताड़ी पीने वाला होगा? जो गौसे आजम का दीवाना होगा, क्या वो गलियों में आवारा यूं ही फिरने वाला, अपना टाइम पास करने वाला होगा? नहीं, जो गौस का दीवाना होगा वो मस्जिद का नमाजी होगा। जो गौस का दीवाना होगा वो रिज़्क़े हलाल खाने वाला होगा। जो गौस का दीवाना होगा अपने बड़ों की ताज़ीम, छोटों पे शफ़क़त करने वाला होगा। जो गौस का दीवाना होगा वो अपने बच्चों से प्यार करने वाला होगा, पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करने वाला होगा। जो गौस का दीवाना होगा वो मुत्तबे सुन्नत होगा। तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, या रसूल अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कुरान मजीद में बारी ताला का फरमाने आलीशान, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई हुज़्न मलाल। कुरान कह रहा है अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, कोई हुज़्न मलाल नहीं है। लेकिन हजरात, जब हम इस दुनिया में निगाह डालते हैं तो कोई शय नजर ही नहीं आती है जिसके अंदर खशियत ना हो, डर ना हो। हर इंसान डर रहा है। गरीब है तो अपनी मुफलिसी से डर रहा है, मालदार है तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स से डर रहा है, ईडी से डर रहा है। डर सब रहे हैं। अगर वक्त का मिनिस्टर हो तो जनता की अदालत से डर रहा है, जनता उस मिनिस्टर से डर रही है। गोया के डर सबके अंदर है। हद तो यह है, जमीन पे जितनी शय है सबके अंदर डर, लेकिन जमीन पर अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिन्हें कोई डर नहीं। उस मखलूक का नाम औलिया अल्लाह है, उस जमात का नाम औलिया अल्लाह है, उन लोगों का नाम औलिया अल्लाह है। और मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान खुद कह रहा है, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को नहीं है कोई खौफ, नहीं है कोई हुज़्न मलाल। पता ये चला कि जब किसी से डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तो गोया कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब सवाल यह है
कि इन्हें ताकत मिली कहां से है जो इतना निडर है, जो किसी से नहीं डरते हैं। आखिर वो कुव्वत मिली कहां से? ताओ हदीस कुदसी समाअत करते हैं। हदीस कुदसी के अंदर बारी ताला ऐलान फरमा रहा है, क़ाल मन आदाली वलियन फ़क़द आदन्तुहु बिल हर्ब। अगर किसी ने मेरे वली से दुश्मनी की तो उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान जंग है। अब जरा बताओ, अपने रब से ऐलान जंग कौन करेगा? अपने रब से कौन लड़ेगा? वो रब है जिसने लफ्ज कुन से कायनात की तख्लीक फरमा दी। वो रब से लड़ने तो गया था अबरहा कि काबतुल्लाह शरीफ की ईंट से ईंट बजा देंगे, काबतुल्लाह को मिस्मार कर देंगे, काबतुल्लाह काबा का वजूद मिटा देंगे। जब अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर मक्के पे चढ़ाई करने के लिए, काबा को तोड़ने के लिए चला, तो अहले मक्का कभी हाथी देखे भी नहीं थे। कितने लोग डर के मारे पहाड़ियों पर चढ़ गए। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 55 रोज पहले का ये वाकया है असहाबे फिल का, जब आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने काबतुल्लाह शरीफ की दीवारों को, चौखट को पकड़कर कहा, दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, हर इंसान अपने घर की हिफाजत फरमाता है, ऐ मेरे अल्लाह ये काबा तो तेरा घर है, ऐ मौला तू अपने घर की हिफाजत फरमा। ये दुआ बाब इजाबत इलाहिया से टकराती है, मुस्तजाब हो जाती है, कबूल मकबूल होती है। और कुरान मजीद में बारी ताला इस वाक़ये को, पूरे वाक़ये को यूं ऐलान फरमाता है, यूं उसका जिक्र फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ऐ पैगंबर याद कीजिए, मैंने उन हाथी वालों का क्या हश्र किया। हमने बजरिए अबाबील उन्हें ऐसे तबाह बर्बाद कर दिए जैसे जानवर अपने मुंह में चारे को चिबा चिबा कर जमीन पर उगल दिया करते हैं। हजरात मोहतरम, अल्लाह चाहता तो हाथियों के मुकाबले में उससे भी बड़ा जानवर पैदा फरमा देता, उसे लड़ा देता, लेकिन अल्लाह ने उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए हाथी की बराबर हाथी पैदा नहीं फरमाया, बल्कि छोटी छोटी चिड़ियों का इंतखाब फरमाया। इतनी छोटी चिड़िया होती है अबाबिल, तो उसके चोंच इतने बड़े तो नहीं होंगे ना, छोटी छोटी चोंचें होंगी, तो उसमें इतने इतने बड़े पत्थर तो नहीं होंगे, छोटी छोटी कंकरियां होंगी। लेकिन उस अबाबिल की चोंचों की वो छोटी छोटी कंकरियां जब फजाओं में लेकर अबाबिल की लश्कर तैरने लगी, तो कुरान कहता है, याद करो, बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। हमने बजरिए अबाबिल उस लश्कर को ऐसे तबाह बर्बाद कर दिए जैसे जानवर घास को चिबा चिबा कर उसे फूस बना देते हैं, उसे जमीन पर उगल दिया करते हैं। हमने पूरे लश्कर को यूं ही तबाह बर्बाद कर दिया। हजरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं, एक कंकरी अगर किसी हाथी वाले के सर पे गिरती है तो उसे फाड़ते, हाथी को फाड़ते, जमीन को चीरते, वो कंकरी जमीन के अंदर पेवस्त कर जाती है। ये इस्लाम के शहजादों, किसकी जुरात है जो अपने रब से लड़ेगा? रब फरमाता है, क़ाल मन आज़ाली वलियन फ़क़द आज़न्तुहु बिल हर्ब। अगर किसी ने मेरे वाली से दुश्मनी की तो उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान जंग है। गोया कि तुम अपने खुदा को दावत मुबारिजत नहीं दे सकते हो। आओ जरा देखो और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब बंदों को कितनी ताकत और कुदरत अता फरमाई है। हदीस कुदसी समाअत करते हैं। हदीस कुदसी के अंदर बारी ताला का फरमाने आलीशान सुनो। रब फरमाता है, फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा व यदहुल्लती यब्तिशु बिही व रिजलिहिल्लती यमशी बिही व इन सअलनी लअूतियन्नहु व लइन इस्तअज़नी। सुभान अल्लाह।
अल्लाह फरमाता है जिसे मैं अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिसे वो सुना करता है, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ जिसे वो बोला करता है, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिसे वो देखा करता है, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिसे वो पकड़ा करता है, मैं उसका पैर हो जाता हूँ जिसे वो चला करता है। वलइन सालनी लउतियन्नहु वलइन इस्तआज़नी, और मुझसे वो सवाल करता है तो मैं उसे सवाल को सुन लेता हूँ, अता कर देता हूँ। वलइन इस्तआज़नी, और मुझसे वो मदद मांगता है तो मैं उसकी मदद कर दिया करता हूँ। हजरात मोहतरम, ये मुबारकपुर है। कहेंगे मौलाना साहब ये मुबारकपुर है, यहाँ तो गली गली में उलमा हैं। आप जरा बताएं कि अल्लाह की जात क्या है। अल्लाह तो आंख से पार है, कान से पाक है, वो पैर से पाक है, तो फिर अल्लाह की आंखें कैसी? अल्लाह की जात है क्या? तो मैंने कहा कुरान से पूछ लो। तो कुरान जवाब देता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, न वो जना गया न वो जनता है। अल्लाह की जात, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है जो हर सिमतो जिहत से पाक है। तो फिर अल्लाह की आंखें कैसे, अल्लाह के कान कैसे? इस्लाम के शहजादों, अल्लाह आंखें नहीं होता। आप जरा मिसाल से यूं समझ लो कि मेरे सामने ये लोहे का पाइप है, अगर इस लोहे को आग में डाल दें तो इसका रंग कैसा होगा? तो कहेंगे इसका रंग सुर्ख हो जाएगा। ये लोहा है, हमें जला तो नहीं रहा है ना? कहेंगे कतई नहीं, लोहा जलाया नहीं करता। लेकिन इसी लोहे को आग की तफिशो तमाजत में डाल दें, फिर कहें कारीनुल हुदा साहब लीजिए लोहा, तो छटक के नीचे नजर आए बेचारे। मैंने कहा क्या हुआ हजरत, लोहा तो दे रहे हैं? कहा नहीं मियाँ ये जला देगा। तो मैंने कहा फिर इसे आग कहिए, लीजिए आग। तो कहा आग तो नहीं कहूंगा, है लोहा ही। तो मैंने कहा जो काम आग करती थी वही काम तो लोहा कर रहा है, तो फिर इसे आग क्यों नहीं कह रहे हैं? कहा नहीं, इसे लोहा ही कहूंगा, आग आग है, लोहा लोहा है। कारी फारूक तुम्हें मालूम नहीं है, ये लोहा आग की हम नशीनी हो गई है, दोस्ती हो गई है। ये आग अपने, ये लोहा आग की तफिशो तमाजत में अपने को जला दिया है, तो आग ने जलाने की सलाहियत दे दी है। लेकिन जो काम आग कर रही थी लोहा कर सकता है, लेकिन लोहा लोहा है, आग आग है। अरे जब आग अल्लाह की तख्लीक है, आग में लोहा जल जाए तो जलाना आ जाए। जो बंदा इश्क़े इलाही की भट्टी में तपेगा जलेगा, तो बोलो उसके कानों के बसीरत बढ़ जाएंगे कि नहीं? उसके आंखों की समाअत बढ़ जाएगी कि नहीं? उसकी जुबान की कुव्वत बढ़ जाएगी नहीं? उसके बाजुओं में ताकत बढ़ जाएगी कि नहीं? अब कोई कहे बंदा खुदा हो गया, तो मैंने कहा नालायक, जब आग में जलकर आग लोहा लोहा ही रह गया तो बंदा खुदा कैसे हो गया? लोहा लोहा है, आग आग है, बंदा बंदा है, खुदा खुदा है। लेकिन वो बंदा अपने खुदा के इश्क में जलकर इतना तप गया है, जबान बंदे की है, बोलना खुदा का हो गया है। आंखें बंदे की है, देखना खुदा का हो गया है। बंदे के हाथ है लेकिन गिरफ्त खुदा की हो गई है। पैर बंदे का है लेकिन उसमें कुदरत खुदा की आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे देखकर बंदा खुदा की कुदरत को याद कर ले। हजरत मालूम ये हुआ, अल्लाह आंखें नहीं होता, आंखों में बसीरत अता कर देता है। अल्लाह कान नहीं होता, कानों में कुव्वते समाअत अता कर देता है कि शहनशाह बगदाद बगदाद में रहे और उनका चाहने वाला मुबारकपुर में रहे और कहे या अल मदद गौसुल आजम, तो गौसे आजम समाअत कर लेते हैं, कहते हैं मैं मदद भी कर दिया करता हूँ। आपका होगा ये भोले भाले सुन्नियों को कैसा मौलवी समझा रहा है। अरे कितना किलोमीटर दूर बगदाद है, यहाँ से पुकारेगा, उसकी आवाज वहां तक कैसे चली जाएगी? मैंने कहा क्यों नहीं जाती? तुम्हारे घर में तो कलकत्ते की आवाज नहीं, अमेरिका की आवाज आ रही है। मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे हैं, वहां की हवाओं की सरसराहट तुम्हारे मोबाइल्स में आ रही है। बेल्स की थोड़ी सी छट जाना बॉल्स में, उसकी आवाज भी तुम्हारे मोबाइल्स के
जरिए तुम्हारे कानों में आ रही है। अपने बेटे से तू बातें भी कर रहा है, वो कहां सोया है, किस कमरे में सोया है, तू उसे अपनी आंखों से देख भी रहा है। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? तो कहा मौलाना साहब ये सैटेलाइटी निजाम है, हम इसे सैटेलाइट के जरिए देख रहे हैं। मैंने कहा बनाया कौन? कहा एक साइंटिस्ट ने बनाया। तो मैंने कहा वाकई वो कुव्वते 27 है जिसने इतने बड़े सैटेलाइट को लॉन्च करके पूरी दुनिया को मुट्ठी में दे दिया। कहा मौलाना साहब। मैंने कहा सैटेलाइट है कहा? कहा खलाओं में। मैंने कहा चलती किससे है? कहा हवाओं से। मैंने कहा जरा एक और बता। वाकई वो काबिल 27 है वो साइंटिस्ट जिसने सैटेलाइट बनाई। लेकिन एक आखिरी बात बता, जिसने सैटेलाइट बनाया उस शख्स को किसने बनाया है? तो बच्चा खामोश हो गया। मैंने कहा जरा ये तो बता उसको किसने बनाया? मैंने कहा सुन, उसको मेरे रब ने बनाया है। जब इंसान अपनी मादी ताकतों से, कुव्वतों से अपने आला को बनाकर जब यहाँ से अमेरिका की बातें करा सकता है, तो वो रहमान जो अपनी आंखें कह रहा है, वो रहमानी आंखों से अगर गौसे आजम बगदाद से देखे भी सुने भी तो ताज्जुब क्या है? इस्लाम के शहजादों, मालूम हुआ कि जो हवाओं से खलाओं में सैटेलाइटें निजाम चल रहे हैं, उन तमाम अनासिर अरबा ताबे हैं औलिया अल्लाह। सुभान अल्लाह, हवा बंद हो जाए, ये निजाम बंद हो जाए, हवा बंद हो जाए, सारे मोबाइल बंद हो जाए, हवा बंद हो जाए, सारी चीजें बंद हो जाए, लेकिन हवा कुदरत, हवाओं पे भी कुदरत रखते हैं अल्लाह के वली। इस्लाम के शहजादों, हवाओं के दोषों पे वो अपनी हुकूमत करते हैं अल्लाह के वली। इस्लाम के शहजादों, जब हवा खुद उनके ताबे है तो बोलो यहाँ की बोली अगर बगदाद पहुंच जाए तो ताज्जुब क्या है? सुभान अल्लाह। बेशक जब इंसान अपनी मादी ताकतों से देख सकता है तो उन आंखों से क्यों नहीं देखेगा जिसको खुदा खुद फरमाता है वबसरहुल्लती युबसिरु बिहा वयदहुल्लती यब्तिशु बिही वरिजलिहिल्लती यमशी बिही वइन सअलनी लऊतियन्नहु वलइन इस्ताज़नी। जो मेरे महबूब बंदे हो जाते हैं, मैं उनकी आंखें हो जाता हूँ जिसे वो देखा करते हैं, मैं उनका कान हो जाता हूँ जिसे वो सुना करते हैं, मैं उनका हाथ हो जाता हूँ जिसे वो पकड़ा करते हैं, मैं उनका पैर हो जाता हूँ जिसे वो चला करते हैं, और मुझसे वो सवाल करते हैं तो मैं आता कर दिया करता हूँ, और मुझसे मदद मांगते हैं तो मैं उनकी मदद कर दिया करता हूँ। ये गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महीना है, 11वीं शरीफ परसों है, शहनशाह बगदाद की बारगाह हम खिराज पेश कर रहे हैं। हुजूर गौसियत माब रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा, हुजूर आपको कैसे पता चला कि अल्लाह ने आपको विलायत के मनसब पर फायज फरमा दिया? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना। फरमाते हैं कि जब मैं पढ़ने के लिए जाता तो मेरे साथ फरिश्ता होता, कहता हट जाओ, वक्त के गौस आ रहे हैं, वक्त के कुतुब आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ने मुझे गौसियत के मकाम पर फायज फरमा दिया। कुछ हंसने वालों ने आपको भोला भाला कह करके आपको गुमराह करने की कोशिशें करते हैं। किसी ने फरिश्ते को देखा है? मैंने कहा नहीं, ये तो गायब चीजें हैं। तो फिर गौसे पाक फरिश्ते को कैसे देख लिए? ये तो मुमकिन नहीं, कोई दुनिया में देखा ही नहीं, वो कैसे देख लिए? ये बातें अक्ल में नहीं आ रही हैं मौलाना साहब। ऐसा हो सकता है? मैंने कहा बेशक हो सकता है, अल्लाह की कुदरत से हर शय मुमकिन है। अल्लाह दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। कहा कहीं दलील है? मैंने कहा हाँ है, उठा कुरान, उठा कुरान, पढ़ कुरान, सुन कुरान, समझ कुरान। पारा नंबर 16 सूरतुल मरियम निकाल देख। जब सैयदना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील आए, फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या।
कुरान फरमाता है जब अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, सिर्फ कोई आम फरिश्ता नहीं, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील आ रहे हैं। कहां? हजरत मरियम की बारगाह में। हजरत मरियम कौन है? इंसान नहीं? बोलिए, इंसान है ना। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जमाने की उम्मती हैं हजरत मरियम, और हजरत मरियम के सामने कौन आ रहा है? सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील। हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, बिल्कुल इंसानी शक्ल सूरत लेकर हजरत मरियम की बारगाह में। हजरत मरियम ने जब गैर महरम को देखा, एक इंसान को देखा, तो फरमाती है क़ाल इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान इन कुन्त तक़िया, मैं अल्लाह की पनाह मांगती। आम फरिश्ते की बात कर रहे हैं, यहां तो सैयदुल मलाइका जिब्रील बशरी लिबास में हजरत मरियम की बारगाह में। और आपने कहा क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं। अगर तू अल्लाह से डरे तो कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं कि तुमको एक सुथरा बेटा अता करूं। आप फरमाती हैं जब मुझे किसी ने छुआ ही नहीं तो कैसे मुमकिन है। हजरत रूहुल अमीन ने, हजरत जिब्रील ने आपके आस्तीन पर फूंक मार दी, और अल्लाह ने बगैर बाप के बेटे हजरत ईसा रूहुल्लाह को हजरत मरियम के पेट से पैदा फरमा दिया। तो बताने का मकसद यह है कि गौसुल आजम क्यों नहीं फरिश्ता देख सकते हैं, जब हजरत मरियम जिब्रील को देख सकती हैं तो गौसुल आजम फरिश्ता क्यों नहीं देख सकते हैं। वाकया मुझे बताना मकसद, सिर्फ ज़िम्नन बातें हमें बतानी है और मैं अपनी बातें बड़ी तेजी से आगे बढ़ाता हूँ। हुजूर गौसियत माब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वाकया बताना मैंने पहले कह दिया है कि मकसूद नहीं है, उसकी ज़िम्न बातें बताना मकसूद है कि गौसुल आजम इनके तो जिंदा कर देते हैं मुर्दों को। अरे ये तो कादिर सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह जिलाने वाला है, अल्लाह मारने वाला है, लेकिन ये तो खुला शिर्क है कि किसी बंदे को कहे कि वो जिंदा कर देते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या कहीं कुरान में है? मैंने कहा कुरान के अंदर है, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बंदे भी जिंदा कर सकते हैं। आओ जरा देखो, हुजूर गौसियत में आपकी पहले बारगाह में चलते हैं ताकि और आसानी हो जाए। हुजूर गौसियत माब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दरिया के किनारे बैठकर मुराकबे में है। इतनी में एक नालो फरियाद, चीखने पुकारने की आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज आई। आपने आंखें खोली, अपने मुरीद से पूछा मेरे मुरीद ये रोने की आवाज कैसी है? कहा हुजूर कोई नई नहीं, बहुत पुरानी है। 12 साल हो गए इस ज़ईफा को इस दरिया के किनारे बैठकर रोते बलगलाते आहू फगा करते। जब आंसुओं के कतरे इसके बह जाते हैं, दिल को सुरूर मिलता है, चली जाती है, ठंडक पहुंचती है। कहा रोने की वजह क्या है? अल्लाह के वलियों का दिल बड़ा नर्म होता है। विलायत के मनसब में एक वली की पहचान ये भी है कि उसका दिल बड़ा नर्म होगा। दिल बड़ा नर्म था हुजूर गौसुल आजम का। मोहब्बतों का तूफान मौजे लेने लगा। फरमाते हैं मुझे ले चलो उस ज़ईफा खातून की बारगाह में। जब हुजूर गौसुल आजम पहुंचे तो फरमाया बूढ़ी अम्मा क्यों रो रही हो? कहा बेटा पूछ क्यों रहे हो? क्या तू मेरी दुख में दरमा बनेगा? तू मेरी मसीहाई करेगा? क्या तू मेरी मदद करेगा? कहा बता तो सही। उसने अपनी पूरी गर्दान दी, पूरे वाकयात को सुना दिया। कहा अगर तेरे बेटे की कश्ती वापस कर दी जाए तो कहा बेटा मुमकिन है? कहा बेशक अल्लाह की जात से मुमकिन है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ को उठा रहे और अल्लाह को अपना वादा याद दिला रहे। मेरे मौला वला इंसानी लऊतियन्नहु वला इनस्तआसनी, ए मौला तू फरमाता है मैं अपने महबूब बंदों के सवालों को रद्द नहीं करता, मैं सवालों को पूरा कर देता हूँ। और अगर वो मदद मांगते हैं तो मैं उनकी मदद कर दिया करता हूँ। ए मौला अब्दुल कादिर के हाथ उठ गए हैं। ए मौला लाज रख ले, वो 12 साल की डूबी कश्ती बुढ़िया की वापस कर दे। इतना कहा और अपने हाथ को
उस समंदर की सतह थपथपा दिया। थपथपाना था कि बुलबुले छूटने लगे, हिजानी कैफियत तारी हो गई। देखते ही देखते कश्ती पानी के सतह पे नमूदार होती है, झूमती झामती चली आ रही है। जब किनारे पहुंची तो देखते क्या है, उसमें 12 साल की डूबी कश्ती वही कश्ती है जिसमें बुढ़िया का बेटा दूल्हा बना हुआ है। उसकी दुल्हन भी मौजूद है, मां सादो सामान की वो बारात वापस हो रही है। तो मुबारकपुर के जिंदा दिल खुश अकीदा मुसलमानों ने कहा, बेशक ये मेरे गौस की करामत है। और करामत कहते ही उसे है जो अक्ल में ना आए। अगर अक्ल में आए तो फिर करामत नहीं, करामत नाम है। जो अक्ल में ना आए वही करामत है। और वही काम नबी से आ जाए, वो नबी से सरजद हो, अक्ल में ना आए तो उसी का नाम मौजज़ा है। अक्ल में बात आती है कि एक शख्स जमीन पर रहे, इशारा करे तो पेड़ चलाए, इशारा करे तो सूरज वापस हो जाए, इशारा करे तो चांद का कलेजा फट जाए, इशारा करे तो कंकर बोलने लगे, कलमा पढ़ने लगे। अक्ल में बात नहीं आती है, लेकिन मेरे नबी का मौजज़ा है कि नहीं? क्या अक्ल में बात आती है? इतना बड़ा अनासागर, किसी कूजे का नाम तो नहीं, किसी बावड़ी का नाम तो नहीं, किसी छोटे मोटे तालाब का नाम तो नहीं। अनासागर तो एक मौजे लेता झील का नाम है। जिस पूरे अनासागर को अपने कटोरे में रख ले, क्या अक्ल में बात आती है? इस्लाम के शहजादों, कितना बड़ा ख्वाजा का कटोरा था। अरे छोटा लोटा होगा, कासा होगा, बर्तन होगा, कशकोल होगा फकीर का, और क्या होगा। लेकिन मौर्रिख लिखते हैं, जब ख्वाजा की बारगाह का जारूब कश गया, जाने के बाद ख्वाजा की बात को दोहराया, है ना सागर चल, तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। तो ख्वाजा का मुरीद यूं ही कहा कि पानी के अंदर खिजानी कैफियत तारी हो गई। सिमटता भगता सिसकता पानी पूरा कासा ख्वाजा में आया। जब आया होगा तो लिया कैसे होगा? ऐसे लिया होगा ना। पूरा अना सागर का पानी कटोरे में है, कटोरा उसकी हथेली पर है। आज का कोई बड़ा पहलवान है तो जरा एक ड्रम पानी हाथ में लेके दिखाए ना। अरे एक ड्रम की आज का जवान तो एक सुराही नहीं उठा सकेगा सिवाय मोबाइल के हजरत, कुछ नहीं कर सकता है। ये 10 बजे तो सो के उठता है, करेगा क्या? एक ड्रम पानी न उठा सको, वो ख्वाजा का मुरीद पूरा ना सागर लिए बैठा है, देखो। और आवाज देकर कह रहा है, लोगों देखो, जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाने की झोली। अरे जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मैं तो उनकी बारगाह का झाड़ू देने वाला हूँ। मैंने पूरे अजमेर का पानी हथेली पर रख लिया है। हजरात, अक्ल में बात आती है? नहीं, अक्ल में नहीं आती है, लेकिन यही तो मेरे ख्वाजा की करामत है। तो अक्ल में बात नहीं आई कि 12 साल के बाद कश्ती निकली कैसे? मैंने कहा गौस की करामत है। कहा कहीं कुरान में है? मैंने कहा है। कुरान पढ़, कुरान सुन, कुरान समझ। उठा कुरान, पारा नंबर 3, सफा नंबर 3, रुकू नंबर भी 3, सूरतुल बकरा उठा कर देख। इस तरह की तमसील कुरान के अंदर मौजूद है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल वलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तय्र फ़सुरहुन्न इलैक ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। जब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दरिया के अंदर एक बहती हुई लाश को देखा, जब दरिया की तुग़यानियत उसे थपेड़े मारती है तो वो लाश खुशकी पे आ जाती है। जब खुशकी पे आती है तो चरिंद परिंद उसे नोच नोच के खाने लगते हैं, हशरातुल अर्द उसे चाट चाट के खाने लगते हैं, चरिंदों परिंद उसे चोचे मारने लगते हैं, दरिंदे फाड़ फाड़ के खाने लगते हैं। जब फिर दरिया की तुग़यानियत अपनी गोद में लेती है तो समंदर की मछलियां खाने लगती हैं, कीड़े मकोड़े नोच नोच के खा रहे हैं। अब जरा बताएं वो किसके किसके पेट में जा रहा होगा? तो अल्लाह के नबी ने इसी को देखा तो कहा, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, कैफ़ तुह्यिल मौता, तू इसे कैसे जिंदा करेगा। क़ाल वलम तुमिन, रब कहता है तुम्हें इत्मीनान नहीं है। ए इब्राहिम,
तुम देख कर के ये हमसे पूछ रहे हो कि कैसे जिंदा करेगा? क़ाल अवलम तुमिन, क्या तुम्हें इत्मीनान नहीं? तो क़ालू बला, ऐ मौला हाँ इत्मीनान है। वलितत्मइन्न क़ल्बी, मैं चाहता हूँ मेरा कल्ब, मेरा दिल मुतमईन हो जाए, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। तरफ फरमाता है क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तय्र फ़सुरहुन्न इलैक सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्न जुज़ा। तुम 4 परिंदों को पकड़ो, मुख्तलिफ परिंदे हो और सबको मिला लो। अब 4 परिंदे मोर है, मुर्ग है, कबूतर है, कौवा है, अल्लाह आलम 4 मुख्तलिफ किस्म के परिंदों को पकड़ा। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको ज़बह कर दिया, ज़बह करके सबका कीमा बना लिया। अब कीमा बन जाए और मैं पूछूं कारी नूर हुदा साहब से, हजरत क्या पसंद करेंगे? कहेंगे ठंडी का मौसम है, कबूतर ही ठीक रहेगा। मैंने कहा हजरत ले, हाँ ये कैसे मुमकिन है? तुमने तो सबका कीमा बना दिया, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो हड्डियां भी नहीं पहचान सकता, खालो बल सब अलग अलग हो चुके हैं, सबको कीमा बना लिया। अब जरा बताएं कि कीमा बनाया किसने, मारा किसने, ज़बह किसने किया? अल्लाह ने नहीं, गैरुल्लाह ने। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ज़बह किया ना, अल्लाह ने नहीं ना, गैरुल्लाह ने ज़बह किया। तो अल्लाह कहता ए इब्राहिम खलीलुल्लाह आपने ज़बह कर दिया, ठीक है, जिंदगी अदा करने पर कादिर मैं हूं। ए परिंदों सब जिंदा हो जाओ, परिंदे जिंदा हो जाते, लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने गैरुल्लाह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा ए मेरे खलील अब तुम इन्हें पुकारो। सुभान अल्लाह। 4 परिंदों के गोश्त सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्न जुज़ा, थोड़ा थोड़ा करके 4 पहाड़ियों पे रख दिया। रखने के बाद अल्लाह फरमाता है सुम्मा दुहुन्न यातीनका सअया, इब्राहिम अब उन्हें तुम पुकारो। हजरत इब्राहिम पुकार रहे हैं ए मोर, ए मुर्ग, ए कबूतर, ए कौवा। जब पुकार रहे हैं तो जिसकी हड्डियां हैं जिसमें लग रही हैं, जो जिसके गोश्त है उसमें चढ़ रहे हैं, जो जिसकी खालें उसमें लग रही हैं, जो बालों पर है उसमें उग रहे हैं। देखते देखते वो 4 परिंदे अपने अपने राख तैयार कर ली। तो अल्लाह के नबी पुकार उठे वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक मैंने देख लिया, बेशक मैंने देख लिया है अल्लाह तू ही गालिब हिकमत। हजरात मोहतरम अब जरा बताइए, बज़ाहिर मारा खलील ने, गैरुल्लाह ने, जिलाया खलील ने, लेकिन हकीकत यह है कि बेशक मेरा रब ही जिलाता है, मेरा रब ही मारता है। लेकिन रब कभी अपने कुदरत को बिला सबब जाहिर कर देता है और कभी किसी सबब से जाहिर कर देता है। हम चंदे में आए हैं या आपके यहाँ तकरीर करने आए हैं, आप हमको नजराना दे दिए। मैंने कहा मेरे रब का करम है मौला, तूने मेरा इंतजाम कर दिया। मुबारकपुर वालों ने, मैं कह रहा हूँ मेरा रब तेरा फजल है, दिया मेरे रब ने, दिलाया आपसे। देने वाला तो रब ही है ना, वो रब ही दिलाता है, लेकिन किसी सबब से, और रब कभी देना चाहता है तो डायरेक्ट अता फरमा देता है। सबब बनाया गोया के कश्ती वालों को बज़ाहिर जिंदगी अता की गौसुल आज़म ने, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने ही कश्ती वालों को जिंदगी अता फरमा। हाथ गौसुल आजम की है, कुदरत अल्लाह की है, जुबान गौसुल आजम की है, उसमें कुव्वत अल्लाह की है, जुबान गौसुल आजम की है, पुकारना अल्लाह की है। गोया के गौसुल आजम की दुआ अल्लाह की बारगाह मुस्तजाब हो रही है, अल्लाह कश्ती वालों को जिंदा फरमा रहा है। और मौला कभी चाहता है तो बिला सबब भी जिंदगी अता कर देता है। और कुरान के पारा नंबर 3 सफा नंबर 2 उठा कर देखो, अल्लाह फरमाता है औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलका आयतन लिन्नास वन्जुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा थुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर।
हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्तियों से गुजरे, अल्लाह अकबर, तो देखते कि अला उरूशिहा तमा औकल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वही खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युही हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा। देखा कि बुख्ते नस्र ने पूरे गांव को, इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया है, उलट पलट कर दिया है, बिखरे पड़े हैं घर। कहा क़ाल अन्ना युही हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा, अल्लाह ये सर खत्म हो चुके हैं, अब इन्हें तू जिंदा कैसे करेगा, अल्लाह इन्हें आबाद कैसे करेगा। हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं फल पड़े हुए फले हुए लेकिन कोई तोड़ने वाला नहीं है। हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कुछ अंगूर के खुशे से तोड़े, खुशे तोड़े और अपने झोले में रख लिए। अपने गधे पे सवारी फरमाते थे उज़ैर, चले आते और देखा एक तनावर दरख्त है जिसे अपने गधे को बांध दिया, तोशादान को अपने सर के नीचे रखा और रखने के बाद हजरत उज़ैर सो गए। जब सो गए तो अल्लाह ने उनको 100 साल तक सोलाए रखा। कितने दिन? 100 साल तक। डायरेक्टली देखो, कोई सबब नहीं, अल्लाह दिखाना चाह रहा है डायरेक्ट। जब 100 साल के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्ते जाओ जगाओ उज़ैर को। जब जगाया फरिश्ते ने पूछा है उज़ैर कितना सोए? कहा क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, दिन भर सोया होगा या उससे कुछ। कहा नहीं, तुम 100 साल से सो रहे हो। मियत आमिन फनुजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्नख। ए उज़ैर जरा अपने खाने पीने की चीजों को देखो, इसमें बू तक नहीं आई है, और जरा अपने गधे को देखो कि इसकी खाल, चमड़े, गोश्त सब गल चुके हैं, हड्डियां चमक रही हैं। अल्लाह अल्लाह। सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े अचंभे में हुए तो कहा उज़ैर देखना चाहते हो मेरी कुदरत को? वंजुर इलल इज़ाबि कैफ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सूहा लहमा। अल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया हड्डियों को, अल्लाह ने हुक्म दिया गोश्तों को, देखते देखते हड्डियां जमा होने लगी, गोश्त चढ़ने लगे, खाल चढ़ने लगी। देखते देखते वो गधा तैयार। जब देखा अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तो पुकार उठे, क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, बेशक मैंने जान लिया तो हर मुमकिन शय पर कादिर है। हजरत उज़ैर फिर उसी गधे पे सवार हो गए। जब सवार होकर अपनी बस्ती में आए, लोगों से कहा मैं अल्लाह का नबी उज़ैर हूं। तो लोगों ने कहा आपके पोते की भवें पक चुके हैं, दाढ़ियां पक चुकी हैं, आपके बाल तो बिल्कुल काले हैं, दाढ़ी भी काली है, बाल भी काले हैं, और आप कहते हैं कि मैं दादा हूं, पोता बूढ़ा हो गया है और आप जवान हैं। अरे उज़ैर को मरे तो 100 साल हो गए, पता नहीं आप उज़ैर कहाँ गए। कहा नहीं, मैं ही अल्लाह का नबी उज़ैर हूँ। जब अपने घर पहुंचे तो अल्लाह ने बड़ी लंबी उम्र उनके घर की खादिमा को दी थी। आप फरमाती हैं उस वक्त का भी अकीदा देखो जो मेरा अकीदा है। वो खातून कहती हैं वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो नबी मुस्तजाबुद्दावात होते, मेरा उज़ैर भी मुस्तजाबुद्दावात था। जरा अपने हाथों को मेरी आंखों पर फेर दो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुभान अल्लाह। हज़रत उज़ैर ने उनकी आंखों पे अपने हाथों को फेरा तो आंखें आ गई। कहा बेशक मैं गवाही देती हूँ तुम अल्लाह के नबी उज़ैर हो, लेकिन मुझे शर्म आती है कि नबी अल्लाह का नबी खड़ा हो मैं बैठकर इस्तकबाल करूं। जरा मेरे घुटनों पे हाथ फेर दो कि खड़े होकर इस्तकबाल करूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी उज़ैर ने उनके घुटनों पे हाथ फेर दी, वो बुढ़िया खड़ी हो गई। उस जमाने का अकीदा भी बोल रहा है जब नबी का इस्तकबाल करना हो, सलाम पेश करना हो तो बैठे बैठे ना करो, खड़े होकर किया करो। हजरत तो गोया कि जिंदगी यहां भी आता हुई, लेकिन अल्लाह ने यहां डायरेक्टली बिला सबब की जिंदगी अता फरमा दी। थोड़ी सी और सुनना चाहेंगे क्योंकि हजरत आ गए हैं, ये मेरे शहजादे हैं, हमारे मुर्शिद के पोते हैं, इसलिए मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं बैठा सकता। मैं महासल निकाल कर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, फिर इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो तफसीली गुफ्तगू आपसे करूंगा। हुजूर गौसुल आजम ने, मैंने सिर्फ अभी एक वाक़या को छेड़ा, गौसुल आजम की कश्ती कहां से निकली थी? पानी से ना। डूबी कहां थी? पानी में। निकली कहां से? पानी से।
लेकिन अगर मैं कहूं ये चौकी यहाँ डूब गई तो कहेंगे मौलाना साहब आपका भी दिमाग खराब है। खुशकी में कोई चीज डूबती है, पानी में तो डूबते देखा है, लेकिन कोई शय खुशकी में नहीं डूबती। मैंने कहा अगर डूब जाए तो कही ये तो बालाए ताजुब है, उससे बदरजा औला, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा अगर ये मैं खुशकी में पेश कर दूं, साबित कर दूं, तो क्या गौसुल आजम की करामत को मानेगा? आ उठा कुरान, सुन कुरान, समझ कुरान, पढ़ कुरान। सूरतुन नमल निकाल, पारा नंबर 19 खोल और हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में चल। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे अल्लाह के नबी हैं जिनको अल्लाह ने नबुव्वत के साथ साथ पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई, और बादशाहत भी ऐसी कि जो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत इंसानों पर, जिन्नातों पर, दरिंदों पर, चरिंद पर, परिंद पर, हवा पर, मच्छर पर, मक्खी पर, पानी पर, गोया के दुनिया की हर चीज पर अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत। आपने एक मजलिस बुलाई, मजलिस शूरा, जो चुनिंदा लोग थे हर तबके से, जिन्ना से, जानवरों से, इंसान से, सबसे सब लोग जमा हो गए। जब जमा हो गए तो अल्लाह के नबी का एक बड़ा मुकर्रब परिंदा था जिसका नाम था हुदहुद। हुदहुद को निगाह डाली, नजर नहीं आया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुदहुद अम कान मिनल गायबीन लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा। मेरी निगाह हुदहुद को नहीं देख रही है, कहां है? आ जाएगा तो बड़ा सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा उसे। मान अगर उज़्र शरई अगर उज़्र न पेश किया तो थोड़ी देर में आ गया। आने के बाद कहा है अल्लाह के नबी मैं वो खबर लेकर आया हूं जो आपके इल्म में भी नहीं है। तो कुछ अक्ल के पैदलों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जितना इल्म तो परिंदों को है उतना इल्म तो नबी को भी नहीं है। अगर होता तो हुदहुद क्यों कहता कि जो मैं वो लेकर आया हूं खबर जो आपके इल्म में नहीं है, अगर इल्म में रहता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बता देते। अरे उल्लू के पट्टे, ये जरूरी नहीं कि पूछी जाए वो ना बताए, पूछे तो ये मालूम कि उसे नहीं मालूम। उस्ताद सवाल करता है शागिर्द से तो क्या उसे मालूम नहीं रहता है कि कैट मने क्या है और रैट मने क्या है, एप्पल मने क्या है? तो लड़का क्या कहे कि आपको मालूम नहीं जो हमसे पूछ रहे हैं? अरे ये तो लड़के की बात है, जो पूछे अगर उसे ये समझा जाए कि उसे मालूम नहीं तो सदबार माज़ल्ला अल्लाह ने हजरत मूसा से क्यों पूछा? ऐ मूसा क़ाल हिय असा अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फीहा मारिब उखरा। रब ने हजरत मूसा से पूछा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? अरे मेरा रब वालिमुल गैब व शहादा है ना, उससे क्या चीज मख्फी है? लेकिन रब पूछ रहा है मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा कह देते काला हिया असा, छड़ी है, डंडा है। अब जरूरत क्या थी? अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फीहा मारिब उखरा, मैं इसे पत्तियां जड़ता हूं, बकरियां चराता हूं, मैं फला काम लेता हूं। गोया के गुफ्तगू बढ़ाकर अपनी शान बढ़ा रहे हैं हजरत मूसा। रब से शर्फे हम कलाम, शर्फे हम कलामी बख्शता है मेरा रब हजरत मूसा को। तो गोया के हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि हुदहुद कहां गायब था, तो कहा मैं वो खबर लाया हूं जो आपके इल्म में नहीं। तो तुमने हजरत सुलेमान पे ही पहचान लगा दी। अगर मोहब्बत का चश्मा लगाकर देखता तो ये कहता जब बारगाह सुलेमान के परिंदे का ये इल्म है तो सुलेमान के इल्म का आलम क्या होगा? थोड़ा सा पलट दो ना मियां। जब बारगाह के परिंदे का ये हाल है तो जरा बताओ उस नबी का आलम क्या होगा? अरे वो तो नबी हैं जब बारगाहों के कुत्तों का हाल ये है, बारगाहों की बिल्लियां जानती हैं कितने मेहमान आएंगे। वो तो नबी का परिंदा हुदहुद था, उसकी शान क्या पूछनी है? बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा हाँ क्या खबर लाए हो बताओ? कहा मैं मुल्क सबा गया। मुल्क सबा में एक मलका है जिसका नाम है बिल्कीस। बिल्कीस के 40 गज चौड़े 80 गज लंबा एक तख्त है जो बड़ा मुरस्सा मुज़य्यन बड़ा खूबसूरत जसीमो ज़र से लदे हुए हैं, लालो याकूत जड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत है हुजूर। लेकिन वो आप पे ईमान नहीं ले आती है।
अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, बड़ा तवील वाक़या है। क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन्न बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तअलू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। लिखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत और फरमाया हुदहुद ले जाओ, उसे दे आओ। बहरहाल उससे पहले कि मलका बिल्किस तैयार हो गई बारगाह सुलेमान में आने के लिए, जब आने के लिए तैयार हो गई तो अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान की ख्वाहिश ये जागी कि उसके आने से पहले उसका तख्त मेरी बारगाह में पेश कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मजलिस शूरा के अंदर तवज्जो डाली और फरमाया, कौन है? मलका बिल्किस चल चुकी है, आ रही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उसके आने से पहले पहले उसका तख्त मेरी बारगाह में पेश किया जाए। अल्लाह। इतने में एक जिन खड़ा हुआ, कुरान कहता है क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अनातीका बिही क़ब्लक अन तक़ूमक मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। ऐ अल्लाह के नबी, मैं पेश कर दूंगा, मैं एक सरकश जिन हूँ, बहुत ताकतवर जिन हूँ, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले उस मलके बिल्किस का तख्त लाकर आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, क्योंकि निगाहे नबूवत और देख रही थी। कहा इससे भी पहले तो उस मजलिस में आपके जमाने के वली हजरत आसिफ बिन बरखया भी मौजूद थे। अब नबी की निगाह वली पे पड़ रही है। जब हजरत आसिफ बिन बरखया पे पड़ी तो निगाहें खोली, आंखें उठाई, नजरें झुकाकर बैठे थे, आंखें खोली, निगाह ऊपर की, फरमाया हुजूर मैं पेश कर दूंगा। कहा आसिफ कितना टाइम लगेगा? कहा हुजूर आपके पलक झपेंगे उठेंगे उससे पहले पेश कर दूंगा। झपेंगे उठेंगे उसे पहले पेश कर दूंगा। इतने पहले मैं कारी साहब से कहूंगा पान दीजिए तो खोलने में 2 मिनट लगा देंगे, और हजारों किलोमीटर की दूरी का पलक झपेंगे उठेंगे उठला के पेश कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने पेश किया जाए। कहा पेश किया जाए? कहा आंखें खोले तो देखा कि मलके बिल्किस का तख्त बारगाह सुलेमान में हाजिर है। वो तख्त आया कैसे? वो तख्त को आसिफ बिन बरखया ने खुशकी में मुल्के सबा में डुबो दिया और अंदर अंदर ही लाकर बारगाह सुलेमान में निकाल दिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली जब खुशकी में डुबोकर खुशकी में निकाल सकते हैं तो मेरे गौस 12 साल की कश्ती डूबी पानी में, अगर पानी से निकाले तो ताज्जुब क्या है? या रसूल अल्लाह, या गौस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी से निकाले तो क्या ताज्जुब है? अरे 12 साल की कश्ती पानी से निकले या 20 साल की पानी से निकले, निकाला मेरे गौस पानी से, लेकिन यहाँ तो खुशकी से तख्त निकल रहा है। पता ये चला कि अल्लाह के वलियों की ये करामत है जो तुम अपने अक्ल के तराजू पे तौलना चाहोगे तो नहीं तौल सकते हो, तुम गुमराह हो जाओगे। पूछा है आसिफ ये ताकत कहां से मिली? तो कहा कहा ये किताब का इल्म है, थोड़ी सी जो इल्म है किताब के इल्म की वजह से, इसमें आजम की वजह से, उससे मैंने इस मुल्क इस तख्त को मैंने यहां से लाकर यहां पेश कर दिया। जब थोड़ी सी इल्म का ये आलम है तो मेरे गौसुल आजम तो वो गौस हैं कि गौसुल आजम इमामुत तुका नुका है, और इमाम वो हुजूर गौसुल आजम है कि मेरे आका इमामुल अंबिया है और गौसुल आजम इमामुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका तमाम नबियों रसूल के इमाम खातमन नबीयीन है, शहंशाह है, और मेरे गौसुल आजम तमाम वलियों के सुल्तान ताजदार। सुभान अल्लाह। जब आसिफ बिन बरखया ला सकते हैं तो बोलो गौसुल आजम क्यों नहीं ला सकते? हजरात अब मेरी वाकया पूरा कर दिया मैंने। अब जाते जाते आखिरी बात कि हम लोग और खास तौर से हमारे मुबारकपुर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों के बहुत ज्यादा दिल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जब चादर चलने लगती है हुजूर हाफिज मिल्लत की तो जोड़ दिया जाए तो मैं कहता हूँ यहाँ से मऊ चले जाए, इतनी लंबी अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ से बसें खुलती हैं, गाड़ी खुलती है मेरे पीरो मुर्शिद इमामुल औलिया की बारगाह के लिए, किछुछा शरीफ के लिए। जहाँ देखो इतने आशिकाने रसूल और आशिक औलिया हैं यहाँ के लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आपको वरगलाने की कोशिशें होती हैं। वहां जाओगे क्या मिलेगा तुमको, वहां जाओगे क्या मिलेगा? यही अल्लाह तो हर जगह, यहीं से दुआ कर लो, यहीं से दुआ कर लो। कहीं कुरान में है ये सब? कोई जरूरत नहीं है, यहीं से दुआ कर लो, अल्लाह हर जगह है। मैं पूछता हूँ, अल्लाह हर जगह है, काबा में भी तो अल्लाह है, हरम में कहीं दुआ मांगो तो दुआ कबूल होती है। लेकिन जहां रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस पत्थर पे खड़े होकर सैयदना इब्राहिम ने मांगा था, वो मकाम है मकाम इब्राहिम। तुम लाखों दुआएं करो, अगर मकाम इब्राहिम पर तुम तवाफ करने के बाद दुआ ना करो तो तुम्हारा तवाफ मुकम्मल ना होगा। मैं पूछता हूं वहां क्या है? वहां सिर्फ पैर के निशान ही तो हैं। जब पैर के निशान की बरकत से दुआएं मांगी जाएं तो कबूल हो जाती हैं। नबी के वसीले से दुआ मांगो तो क्या दुआ कबूल नहीं होगी? अरे ये तो 1400 बरस का जमाना है। हजरत मूसा का बरसों बरस, हजारों बरस पहले के अल्लाह के नबी हैं। जब बनी इसराइल की दुआएं कबूल ना होती थी तो क्या करते थे? क़ाल सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून। एक संदूक़ सकीना था जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के इमामा थे, जूती थी, तबरुकात थे। उस बक्से के सदके से दुआएं मांगते थे तो दुआ कबूल। अरे नबियों के बक्से, टोपी, जूते, जूती के सदके दुआ मांगो तो दुआ कबूल हो जाती है। नबी रहमत के रोज़े रसूल पे दुआ मांगो तो दुआ क्यों न कबूल होगी? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 80-85 साल हो गई है, कोई औलाद नहीं। वो तो मुतवल्ली थे बैतुल मुक़द्दस शरीफ क़िबले अव्वल की। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने नजर मानी, मेरे पेट में जो बच्चा है, बच्चा हो कि बच्ची, जो भी पैदा होगा मैं इसे खादिम बना दूंगी, बैतुल मुक़द्दस शरीफ की खिदमत करने के लिए वक्फ कर दूंगी। बेटी पैदा हो गई, हजरत मरियम पैदा हो गई। जब चलने के काबिल हो गई तो उंगलियां पकड़े लेकर आई, हजरत ज़करिया के हवाले कर दी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मेहराब बना दिया जिसका नाम है मेहराब मरियम, और उसी में आप खाने पीने का खुर्दनोश का इंतजाम फरमा देते थे। लेकिन जब थोड़ी दिन हो गए, जब हजरत ज़करिया का आना हो रहा है तो कुरान कहता है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब दाखिल हुए हजरत ज़करिया मेहराब मरियम में तो देखते क्या है, सर्दी के मौसम में आते हैं तो गर्मी का फल है, गर्मी में आते हैं तो सर्दी का फल है। तो कहा ए ज़करिया, ए मरियम, ये बगैर मौसम के फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? तो कहा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब की जानिब से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है ज़करिया बेपनाह रिज़्क़ अता फरमा देता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में वो चिराग रोशन हो गया, मेरे मौला जब बगैर मौसम के फ्रूट्स दे सकता है मेहराब मरियम में मरियम के लिए, तो मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ? बुढ़ापे में तू मुझे जवानी का फल नहीं दे सकता? अरे अल्लाह, क्या इस बूढ़े को जवानी का फल नहीं दे सकता? दुआ कर रहे हैं हजरत ज़करिया मेहराब मरियम से। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बक क़ाल रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ फनादतहुल मलाइका व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया। जब पुकारा अपने रब को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब ने फरमाया फरिश्तों हजरत ज़करिया को हजरत यहया की मुबारकबादी पेश कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुना दो। मैं पूछता हूँ, कहीं दुआ करते मुस्तजाब दुआ होती है नबियों की, ये तो मुस्तजाबुद दावत थे, कहीं दुआ कबूल होती। लेकिन
हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में खड़े होकर दुआ करके हमें सबक दे रहे हैं, जब तुम्हारी दुआएं मुबारकपुर में कबूल न हो तो बारगाह हाफिज़ मिल्लत में चले जाना। जब तुम्हारी दुआएं तुम्हारी मस्जिद तुम्हारे घर में कबूल न हो तो मखदूम सरैया की बारगाह में चले जाना। जब वहां तुम्हारे दिल भर जाए तो मखदूम की चौछा की बारगाह में चले जाना इन अल्लाह के वलियों के मुकद्दस बारगाह में और इनके हवाले से दुआ करना, रब तुम्हारी झोली भर देगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान से साबित है कि नहीं कि तुम अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, उनकी बारगाह में दुआ करो तो बेशक तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब होगी। कुरान के अंदर मौला फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को नहीं है कोई खौफ और नहीं है कोई हुस्न बला। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, एक ही बुद काफी है अगर असर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।